भरवली बोला है कि हम 2 महीने बाद फिर से वैकेंसी निकालेंगे। भरवली बोला है, लिखित नहीं, कुछ लिखित नहीं है, कुछ नहीं है। किसी के पास, किसी अधिकारी के पास जाते हैं, वो लोग का कहना है कि हम रिटर्न देंगे ही नहीं। वैकेंसी नहीं देना था तो क्यों कराई जीएनएम? भाई जीएनएम भी तुम भी करा, लेट भी तुम भी करा, साला फ्यूचर भी हम ही लोग का बर्बाद करो। 24 के हम लोग स्टूडेंट है तो 24 में एग्जाम कंडक्ट हो, अक्टूबर में हम लोग का रजिस्ट्रेशन एग्जाम सब कुछ हो जाना चाहिए था, बट कुछ भी नहीं। अक्टूबर से लेके 25 का मई आ चुका है। सेशन लेट चल रहा है आप लोग। लेट 6 महीने 7 महीने लेट, मतलब आप मान लेते हैं 2025 में मार्च में क्यों नहीं लिया एग्जाम हम लोग का? मई में क्यों लेके आ गया? अभी मई में चांस भी नहीं कि एग्जाम लेंगे हम। चलो ठीक है, लेट भी कर दिया 1 साल, तो मार्च में लेना चाहिए था ना उसको एग्जाम। मार्च में क्यों नहीं लिया? और सेशन हम लोग का अक्टूबर 2024। ये लोग ना सब हम लोग को पागल बना रहे हो और कुछ नहीं। मिनिस्टर सर अभी क्या बोले, हमारे और उनके बीच में 6 मिनिस्टर्स हैं, लेकिन हमारा कोई बात नहीं हुआ, हम तक कोई नोटिस नहीं है, जिसमें कि हम ही लोग ने 1 सप्ताह पहले 27 तारीख को हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन छोड़ के गए हैं। बीजेपी बिहार कार्यालय में मेरी इस वक्त देखिए मौजूदगी है, जहाँ पर जीएनएम आईएनसी वाले कैंडिडेट यहाँ पहुँचे हैं, जहाँ इन लोगों ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से मुलाकात की है। लेकिन इन लोगों की मांगों को इनके द्वारा कहा जा रहा है कि दरकिनार किया जा रहा है। आखिरकार मांग क्या है, क्यों बीजेपी कार्यालय पहुंचे? सीधा इनसे जुड़ते हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम मनोहर सिंह हुआ। मैं पश्चिम चंपारण जिले का बेतिया का रहने वाला हूँ। मांग क्या है और क्यों बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं? और मंत्री अभी जो वैकेंसी आई हुई है स्टाफ नर्स की, उसमें पहले क्या था कि बीएनआरसी के द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं मांगा जाता था, डीवी के वक्त में वेरिफिकेशन के समय में वो सब सबमिट करना होता था। लेकिन अभी क्या है कि पहले आपको बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और चूँकि हमारे साथ समस्या ये है कि हम लोगों ने मध्य प्रदेश से किया हुआ है जीएनएम, चूँकि वहाँ पे फीस कम लगता है, तो वहाँ पे हम लोगों ने 19 से 22 सेशन में किया हुआ है। लेकिन कुछ रीज़न के वजह से वहाँ पे कुछ केस वगैरह हो गया, जिसके वजह से हमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला, और फाइनल ईयर का जो 3rd ईयर का मार्कशीट है वो हमें प्रोविजनल मिला। लेकिन अभी हाई कोर्ट के आदेश पे उन्होंने नॉर्मल सर्टिफिकेट देना शुरू किया है, जिसमें लगभग 1 महीने का समय लगेगा। और चूँकि ये जो वैकेंसी है अभी ये लास्ट 23 तारीख को इसका लास्ट डेट रखा गया है, डेट इसका ऑफ हो जाएगा। हम लोग लगभग हम लोग ये फॉर्म भरने से वंचित रह जाएंगे। और हम लोग बिहार का स्थायी निवासी हैं, और हम लोग कहाँ जाएंगे? बिहार से बाहर से किया है। जी हाँ, बाहर से किया। मेरा कहना यही है कि फॉर्म भरने दिया जाए हम लोग को भी। मुलाकात की? हाँ, उसी के लिए अभी मुलाकात नहीं हुई है सर। हम लोग इसी चीज है आईएनसी सूटेबिलिटी को लेकर के, उसके वजह से भी परेशानी हो रही है विद्यार्थियों को, वो लोग फार्म नहीं भर पा रहे हैं। साथ में हमारा ये मुद्दा है कि हमें थोड़ा सा वक्त दिया जाए, हम लोगों को फॉर्म भरा दिया जाए प्रोविजनल पर, और हम लोग डीवी के समय में सारा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट देंगे और बिहार में बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन भी देंगे। पहले कितने बार मुलाकात हुई? आपके साथियों ने कितने बार मुलाकात? हमारे साथियों ने बहुत बार यहाँ आ चुके हैं, लेकिन मिलने नहीं दिया गया है। जी, पहले किसी ने मुलाकात नहीं कर? नहीं। मंत्री जी ने कहा है अभी मुद्दा सुना है हमने, आगे चल के इस पर अधिकारियों से बात कर विचार किया जाए। कितना भरोसा है मंत्री जी? हमें पूरा भरोसा है मंत्री जी पे, एक अच्छे मंत्री हैं जी, वो चाहेंगे तो संभव हो सकता है। देखिए, कुछ उन्होंने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बात की है। क्या मांग है और क्यों स्वास्थ्य मंत्री के पास आप? हम लोग जीएनएम 21-24 के स्टूडेंट हैं। हम लोग का जो फॉर्म है, वैकेंसी फॉर्म है, वो निकल चुका है, जबकि हम लोग 21 से 24 बैच का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हमारा सेशन जबकि अक्टूबर 2024 तक कंप्लीट था, 25 हो गया है, अप्रैल ख़त्म हो गया, मई स्टार्ट हो गया, अभी तक फॉर्म भी नहीं फिलअप अब हुआ है, लेकिन एग्ज़ाम का कोई भी डेट नहीं निकाला गया है। हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैम से, बीएनआरसी रजिस्ट्रार ऑफिस हम लोग बहुत बार घूम चुके हैं, बहुत रिक्वेस्ट किए, मैम सीधा बोल रही है हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग बस जगह जगह घूम रहे हैं, हर जगह कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग का हो जाए। हम लोग किसी का हक का कुछ नहीं मांग रहे, हम लोग अपना ही हक के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग का इसमें कोई गलती नहीं है कि इतना सेशन लेट हुआ, क्यों लेट हुआ, हमारा भी हक है फॉर्म भरने का। और यहाँ का बिहार का जैसा है 5 साल बाद वैकेंसी आता है, सब कोई जानते हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इतना कंपटीशन क्यों करें? स्वास्थ्य मंत्री से भी मुलाकात आपके साथियों ने की है, क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया है? अभी तो कुछ नहीं बोला, अभी तो उन लोग अभी बहुत घुमा रही है, सीधा उन्होंने इग्नोर कर दिया, बात ही नहीं सुना। हमें कह सकते हैं अपनाया जा रहा है, लेना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है, हम लोग मतलब 10-12 हज़ार स्टूडेंट हैं जीएनएम के, ऐसे कैसे इग्नोर किया जा सकता है हम लोग को? हम लोग किसी का कुछ नहीं मांग रहे, हम लोग का जो हक है हम लोग को वही चाहिए। हम लोग को वैकेंसी फॉर्म एक्सटेंड कीजिए डेट, और हम लोग का 3rd ईयर फाइनल कीजिए, रजिस्ट्रेशन दीजिए, और कहाँ ही कुछ मांग रहे हैं? इतना भी नहीं कर सकता है क्या सरकार हमारे लिए? इतना तो हक है हमारा।
क्या क्या कहिएगा सरकार से? हम यही बोलना चाहते हैं कि एग्ज़ाम को एक्सटेंड किया जाए या पेयरिंग वाला को भरने दिया जाए। और एक रूल और निकाला गया वैकेंसी में कि एज लिमिट कर दिया गया है 22 ईयर, जिसमें से हम लोग के बैच की बहुत सारे स्टूडेंट का एज भी नहीं पूरा हुआ है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग को 16 ईयर में इंटर करा दिया जाता है, फिर उसके बाद 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स होता है। कम से कम आप जब से फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं वैकेंसी का, तब से एज लिमिट किया जाए, 21 वर्ष किया जाए और एज लिमिट को बढ़ा दिया गया, जिस वजह से अगर वैकेंसी हम लोग के हाथ में भी आया तो हम लोग नहीं भर पाए। कोर्स बाहर से कर रखा है? नहीं, गवर्नमेंट है, हम लोग का वैसे किए हुआ है। हम लोग का सेशन 1 ईयर से लेट किया हुआ है। अभी हम लोग यहाँ पे बात किए तो वो बोल रहे हैं 2 महीने बाद फिर से ANM का वैकेंसी निकालेंगे। कुछ नहीं सुन रहे हैं हम लोग का, वो कुछ नहीं सुन रहे हैं। बताइएगा क्या मांग क्या है? क्या बोलो। स्वास्थ्य मंत्री के पास क्यों पहुंची थी आप? हम लोग स्वास्थ्य मंत्री के पास इसीलिए पहुंचे थे कि उनसे हम लोग को कोई एक्सपेक्टेशन था कि वो, क्योंकि वो वैकेंसी निकाले थे तो वो कुछ बोलते ना कि ये या तो 1 महीना डेट बढ़ा दिया जाए या तो थोड़ा दिन के लिए एक्सटेंड किया जाए, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अगर डेट बढ़ाएंगे तो 2025 वाले बच्चे कहेंगे, 22-25 वाले बच्चे कि आप जब 24 के लिए बढ़ा सकते हैं तो 25 के लिए क्यों नहीं बढ़ा सकते। अगर हम वैकेंसी रोकते हैं तो पीछे वाले बच्चे कहेंगे कि आप इन लोग के लिए वैकेंसी रोक दिए, तो सारे लोग तो हम ही पे चढ़ोगे। तो इसका मतलब है कि और उन्होंने अपने भरवली बोला है कि हम 2 महीने बाद फिर से वैकेंसी निकालेंगे। भरवली बोला है, लिखित नहीं, कुछ लिखित नहीं है, कुछ नहीं है। किसी के पास, किसी अधिकारी के पास जाते हैं, वो लोग का कहना है कि हम रिटर्न देंगे ही नहीं, कुछ रिटर्न नहीं देंगे, हम बस भरवली बोलेंगे बस। हम लोग का तो यही मांग है ना कि हम लोग 24 बैच के स्टूडेंट है, वैकेंसी 25 में आई है, तो 25 वाला वैकेंसी तो हम लोग भर ही सकते हैं। 24 के हम लोग स्टूडेंट है तो 24 में एग्जाम कंडक्ट हो, अक्टूबर में हम लोग का रजिस्ट्रेशन एग्जाम सब कुछ हो जाना चाहिए था, बट कुछ भी नहीं। अक्टूबर से लेके 25 का मई आ चुका है। सेशन लेट चल रहा है आप लोग? लेट 6 महीने 7 महीने लेट। मतलब आप मान लेते हैं कि 1 साल हम लोग का लेट कर रहा है, 2025 लेके जा रहा है, तो 2025 में मार्च में क्यों नहीं लिया एग्जाम हम लोग का? मई में क्यों लेके आ गया? अभी मई में चांस भी नहीं कि एग्जाम लेंगे हम। चलो ठीक है, लेट भी कर दिया 1 साल, तो मार्च में लेना चाहिए था ना उसको एग्जाम। मार्च में क्यों नहीं लिया? और सेशन हम लोग का अक्टूबर 2024। ये लोग ना सब हम लोग को पागल बना रहे हो और कुछ नहीं। एक लोग इधर से उधर भेजेंगे, वो लोग इधर से उधर भेजेंगे और किसी कोई एक्शन नहीं लेंगे, कुछ नहीं। बस भरवाली कंसल्टेंट बोलेंगे कि हाँ भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं, कोई नहीं करेंगे। देखिए, जैसा कि हम लोग को बताया गया कि BNRC में हमारा बात हुआ है मिनिस्टर सर से। मिनिस्टर सर अभी क्या बोले, हमारे और उनके बीच में 6 मिनिस्टर्स हैं, लेकिन हमारा कोई बात नहीं हुआ, हम तक कोई नोटिस नहीं है, जिसमें कि हम ही लोग ने 1 सप्ताह पहले 27 तारीख को हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन छोड़ के गए हैं और वो बोलते हैं आज पहला दिन हमें 7वीं बार बात हो रहा है। फिर हम लोग किससे उम्मीद करें? हम लोग को कोई नहीं, यहाँ पे इलेक्शन के टाइम पे ही सब कुछ होता है। ये कौन जानता है? ये भरवाली हम लोग को रिटर्न देगी, हम 2 महीना बाद आप लोग का एग्जाम देने के बाद कंफर्मेशन दे सकते हैं ना। ये तो अगर वो बोले हैं तो इसका तो कंफर्मेशन दे सकते हैं कि हाँ भाई 2 महीना बाद हम निकालेंगे। इसके लिए तो उनको 10 अधिकारी से बात नहीं करना पड़ेगा भाई। हम लोग सब GNM के कैंडिडेट और मंगल पांडे के भवन के पास आके खड़े हैं। सचिवालय भी बहुत बच्चे गए हुए, 200-300 बच्चे, और BNRC में भी अभी 200-300 बच्चे बैठे हुए हैं। वो बोलती है सचिवालय में बात करते हैं, मिनिस्टर से बात करते, मिनिस्टर बोलता है हमें कोई नोटिस ही नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? BNRC में बच्चे इसलिए बैठे हुए हैं, मैम के भरोसे बैठे। सचिवालय जाके बात करके आएंगी तो मैम हम लोग को कोई रिव्यू देंगी कि हाँ क्या हुआ नहीं हुआ, इसीलिए वहाँ कुछ लोग बच्चे बैठे और हम लोग यहाँ पे मंगल पांडे सर से मिलने आए थे। कहाँ से आए? हम लोग जहाना गया मेडिकल में, तो मगध मेडिकल से आए हैं, गया से। हम लोग सुपौल से आए हैं, हम लोग मधुबनी से आए हुए हैं। वहाँ गए BNRC ऑफिस, वहाँ के मैम बोली हम अभी जाके बात करते हैं। हम लोग बोले शाम तक रुक दो, वो बोलती नहीं रुकना। हम लोग क्या समझे? हम लोग को जान करके एग्जाम लेट कर रही है। हम लोग का वैकेंसी हाँ लेट खुद चला रही है ना, लेट करवा रही है। 1 ईयर से लेट हुआ है, कम सेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन अक्टूबर से मई आ चुका है। जवाब चाहिए कि वो GNM क्यों कराई हम लोग से, 21-24 का बैच क्यों दी? जब उसको लेट करना था, वैकेंसी नहीं देना था, तो क्यों कराई GNM? भाई GNM भी तुम भी करा, लेट भी तुम भी करा, साला फ्यूचर भी हम ही लोग का बर्बाद करो। एक शब्द में बोलेंगे सरकार सेल्फिश है, सरकार पूरी सरकार सेल्फिश है। वो बस इलेक्शन के टाइम लोगों को खरीदने के लिए वैकेंसी निकालती है और कुछ नहीं। और ये जो वैकेंसी आया उसमें भी बहुत सारा वैकेंसी ब्लैंक्स जाने वाला है, क्योंकि किसी का एज इशू है, किसी का कुछ भी इशू है, कुछ पे ध्यान इशू पे ध्यान नहीं देती है, ये अपना वैकेंसी निकालती है बस। BSc नर्सिंग को ऐड कर दिया गया है। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कहीं का नहीं, हम लोग को पागल बना दिया है सारा मिलकर। नहीं देंगे हम लोग, वोट नहीं देंगे। 5000 बच्चे वोट नहीं देंगे, 5000
खल्लास, उसके मम्मी पापा भाई बहन कोई वोट नहीं देगा, किसी को नहीं देगा। घर में बैठ के खाएंगे पिएंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। देखिए ये महिला छात्र हैं, यह साफ तौर पर कह रही हैं कि जिस तरीके से लेट सेशन चल रहा है तो वहीं कुछ पुरुष छात्र थे, अपने मुद्दों को लेकर आए थे। कुछ पुरुष छात्रों का कहना था कि हम बाहर से अपना कोर्स किए हैं, निवासी बिहार के हैं, लेकिन हम लोगों को मौका जो है बिहार में बहाली में नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही कुछ जीएनएम के कैंडिडेट ऐसी थी जिनका लेट सेशन चल रहा है, इसको लेकर बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से मिलने पहुंची थी, जहां स्वास्थ्य मंत्री ने इनके बातों को दरकिनार किया है, इनके मुद्दों को नहीं सुना है। ऐसे में